गोपियां भौरे को पालंब दे करके कह रही हैं, काचिन मधुकरम दृष्टा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचित मधुकरम दृष्टा, गोपी ने किसी भौरे को देखा। भौरा गोपी के चरण पर बैठा हुआ, काले काले भौरे को देख करके काले कृष्ण की याद आ गई। ध्यायंतीम कृष्ण संगमम, कृष्ण संगमम माने रास लीला की स्मृति आ गई। और फिर मन में सोचा, प्रिय प्रस्थापितम दूतम, ये हमारे श्री कृष्ण का प्रस्थापित दूत है, भेजा हुआ दूत है, ऐसी कल्पना करके गोपियां कह रही। गोपियां कहने, मधुप कितो बंधो, हे भ्रमर तुम उस छलिया कृष्ण के मित्र हो, इसलिए हमारे चरणों को मत छुओ। मास प्रसांगिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस्त्रुभिर्नः। हमने विचार किया है, कृष्ण जब यहां से मथुरा में गए होंगे तो मथुरा की नायिकाओं को उन्होंने आलिंगन किया होगा। और जब कृष्ण ने मथुरा की नायिकाओं को आलिंगन किया होगा तो मथुरा की नायिकाओं के वक्षस्थल में जो केसर लगा वो भगवान की पुष्पमाला में लग गया। और तू पुष्पमाला पर बैठा होगा, इसलिए तेरी मूंछों में वो केसर लगा हुआ है। कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस्तुभिर्ना, इसीलिए हे मधुप तू वहीं जाकर के अपना राग अलाप मेरे पास मटा। गोपिया कहते हैं, शक्रदधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजे स्मान भवादृक्। सकृत माने एक बार अपनी अधर सुधा का पान करा करके जीवन से ऐसे चला गया जैसे हम उसकी कोई लगती ही नहीं। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम पद्मा। धन्य है लक्ष्मी जी जो निरंतर उनके चरणों का सेवन करती। अवश्य ही लक्ष्मी जी को उसने मीठी मीठी बातें करके बस में कर लिया होगा। तब तक भौरा और गुनगुनाने लगा। तो गोपी कहती, यहां से जाओ और वहीं ये राग सुनाओ। विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग। विजय नाम है अर्जुन का, विशेषण जयतीत विजय, जो जय पर जय प्राप्त करे वो विजय। अब विजय से सखा इति विजय सखा। अब विजय सखत से सखी इति विजय सखी। विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग। ये हमारे पास उसकी कीर्ति मत गाओ, मथुरा की नायिकाओं के सामने गाओ, हम उसको सब कुछ जानते। मथुरा की नायिकाओं को उसने रिझा लिया होगा। और फिर कहती हैं, मथुरा की ही नायिकाएं क्यों, दिव्य भूवि च रसायम कास्त्रिय तद्दुराप। दिव्य माने स्वर्ग, भूवि माने पृथ्वी, और रसायम माने पाताल लोक। इन तीनों लोकों में ऐसी कौन सी महिला है जो उसकी मीठी मीठी बातों में ना आ जाए। इसीलिए विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारई रनुनई विदुषस्ते भेत्य दौत्यर मुकुंदा। हे भौरे,
तू मेरे पैरों से अपने सिर को हटा, मैं जानती हूं तू चाटुकार है। ये चाटुकारिता की शिक्षा कहां से लेकर के आया है? ये कृष्ण ने तुझे पढ़ा करके भेजा होगा। फिर कहती हैं वो इसी जन्म के छलिया हो, ऐसी बात नहीं। रामावतार में मृगयुर्यु कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, मृगयु माने बहेलिया, बहेलिए की तरह वानर राज बाली का छिप करके वध किया। स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जिता कामयानम, बेचारी शूर्पणखा विवाह करने के लिए आई थी सज धज करके। विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर नाक कान कटवा लिए। खुद तो किया नहीं, दूसरे के लायक रखा नहीं। और राजा बलि के यहां गए, बलिमपि बलिमत्ता वेष्टे अध्वांचवत यश, छोटे बनकर के गए, बड़ा त्याग दिखाया कि 3 पग पृथ्वी से ज्यादा नहीं लेंगे, अपने पैरों से नापेंगे। छोटे बनकर के संकल्प कराया और बड़े बनकर के नाप लिया। तो ये वामन भगवान थे कि बेईमान भगवान थे? गोपियां कहती हैं ये वामन थे कि बेईमान थे? तो तदलम असित सख्यर तत् अलम असित सख्यर, तो उस काले की बात ही मत करो, काले की चर्चा मत करो। असित सख्यर, असित माने काले, सख्य माने मित्रता, काले की चर्चा मत करो। तो दूसरी गोपी बोले हम कहां बोल रही हैं, जो कह रही हो सो आप ही कह रही हो, हम तो कुछ बोल नहीं। तो वो जोर जोर से रोने लगी। अरे दुस्तेजस तत्कथार्था, एक बार जो उसकी कथा कहने लगे, एक बार उसकी कथा का चस्का लग जाए तो उसकी कथा छोड़ पाना बड़ा कठिन। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृतदन विधु तद्वंद धर्मा विनष्टा, एक बार भी जिसके हृदय में ढंग से भगवत प्रेम उतर जाए, भगवत कथा उतर जाए, तो उसके द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर वह बहुत जल्दी श्री सुखदेव स्वामी की तरह समस्त भौतिक भोगों से विरक्त हो करके पक्षी की तरह जो कुछ मिल जाता है सो खा लेता है। और भिक्षुचर्याम चरंती, भीख मांग करके खाता है और भगवान के गुणगान में लगता रहता। तो एक गोपी ने कहा इतनी बुराई कर रही हो कृष्ण की, और हमारा सुख तो कृष्ण का ही सुख है। देखो प्रेम बड़ा कठिन है। प्रेम का लक्षण दिया है नारद भक्ति सूत्र में, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, जिससे प्रेम किया जाए उससे उसके सुख में ही अपना सुख मानना, ये प्रेम है। जैसे जो बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, तो अपने तो फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, पर कहते बच्चों के कपड़े ठीक होना चाहिए। उनकी सुख सुविधा पर ज्यादा ध्यान देते, अपने पर नहीं। इस प्रकार से जो लोग जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी रहते हैं, ये प्रेमी का लक्षण है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृतदन विधु तद्वंद धर्मा विनिष्ठा, सपद गृह कुटुंबम दीन मुस्त्रज्य दीना, बहाव यु विहंगा भिक्षुचर्याम चरंत। पूर्ण वैरागी हो जाते। तो गोपी ने कहा कि भगवान की बड़ी बुराई कर रही हो, कहीं भगवान दुखी हो गए तो उनका दुख ही तो अपना दुख है। तो एक गोपी भगवान के दूत से, भ्रमर से हाल चाल पूछने लगी। अपिबत मधुपुर्याम आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरत सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान।
गोपी कहने लगी, अच्छा भ्रमर ये बताओ, क्या इस समय श्री कृष्ण भगवान मधुपुरी में, मथुरा में ढंग से रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं? अपने में ही कल्पना कर। स्मरत सब पितृगेहान, क्या कभी पिता के घर का स्मरण करते हैं? सौम्य बंधुश्च गोपान, कभी ग्वाल बालों की याद करते हैं मथुरा में रहकर? और लास्ट में अपना पूछ रही, क्वचिदपि स कथा नह किंकरीणाम गृणीते, कभी मथुरा की नायिकाओं के बीच में जब बैठते हैं तो हम जैसी गंवार ग्वालिनों की भी चर्चा करते हैं? भुज मगर सुगंध्यम मूर्धन धास्यत कदानु, ऐसा कहकर के रोने लगी, हे भगवान हमारे वह दिन कब लौटेंगे जब अगर उसे सुगंधित भुजा भगवान मेरे सिर पर रखेंगे। और ऐसा कहकर के जोर जोर से विलाप करने लगी। उद्धव जी महाराज गए थे समझाने, आधा नशा तो वही हिरण हो गया। पर समझाने गए तो कुछ तो समझाएंगे ही। उद्धव जी ने कहा, गोपियों देखो तुम लोगों का ये विलाप करना ठीक नहीं है। वो कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा के न हाथ होते न पैर होते हैं, न मुख होता, न नेत्र होते, न कान होते, न उसका कोई माता है न पिता है, न माता न पिता तस्य, न भ्राता न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। उस परमात्मा का न कोई माता, न कोई पिता, न भाई, न पुत्र, न अपना, न पराया, न देह, न बंधन। गोपिया बोली, तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते हो माता पिता नहीं होते, तो नंद यशोदा कौन थे? तुम कहते हो भाई नहीं होते, तो दाऊद जी कौन है? तुम कहते हो उसके मुंह नहीं होता, मुंह नहीं होता तो माखन खाया कैसे? हाथ नहीं होते तो मटकी उतारी कैसे? आंख नहीं होती तो हमें देखता कैसे था? और कान नहीं तो मेरी सुनता कैसे था? पैर नहीं तो गाय चराने गया कैसे? अब उद्धव जी अपने ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, गोपियां अपने ब्रह्म का वर्णन कर रही। अंत तो गत्वा गोपियों की उस भाव दशा में उद्धव डूबने उतराने लगे। गए थे घंटे 2 घंटे समझाने के लिए, लेकिन 6 महीने ब्रज में बीत गए। उद्धव जी को 6 महीने ब्रज में बीत गए और गोपियों की चरण धूलि ले लेकर के सिर पर डालते हैं। 6 महीने के बाद में जब लौट करके आए, भगवान कृष्ण ने कहा, आओ ज्ञानी जी बैठो। उद्धव जी बोले, कैसे रह लेते हो गोपियों के बिना? भगवान बोले, गोपियों के बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। और कहा, थोड़ा नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए तो जितनी गोपियां वहां थीं उतनी ही उद्धव को वहां दिखी। बोले, ये प्रेम की बहुत ऊंची लीला है, भक्तों में विरह जगाने के लिए हमने यह लीला की। भगवान भक्तों से अभिन्न है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने कहा, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। और नारद जी तो कहते 5 चीजें एक ही हैं, इनमें अंतर नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनका एक ही रूप है। नाभाजी ने भक्तमाल की वंदना में दोहा लिखा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनका एक ही रूप है। तिनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक। उद्धव जी ने भगवान से कहा, महाराज गोपियां जिस भाव दशा को प्राप्त हैं,
अगर उस भाव दशा का थोड़ा सा भी आनंद मनुष्य को मिला नहीं तो 100 बार ब्रह्मा होने से क्या फायदा। हम तो आपसे विनय करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम च हित्वा बेजुर्म कुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा इस धरती पर अगर दोबारा जन्म हो तो जन्म वृंदावन में हो। ये नहीं कहते आदमी ही बनकर आवे। किमपि गुल्मलता औषधि नाम, गुल्मलता औषधि पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ पशु पक्षी कुछ बने पर वृंदावन में बने क्यों? बोले या दुष्ट जम स्वजन मारे पथम चहित्वा